वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जो वसुदेव जी के पुत्र, दिव्य रूपधारी, कंस एवं चाणूर का नाश करने वाले और देवकी जी के लिए परम आनंद स्वरूप हैं, उन जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। भगवान अनंत है, उनका सब कुछ अनंत है। फिर उनके मुखारविंद से निकली हुई गीता के भावों का अंत आ ही कैसे सकता है। अलग अलग आचार्यों ने गीता की अलग अलग टीका लिखी है। उनकी टीका के अनुसार चलने से मनुष्य का कल्याण तो हो सकता है, पर वह गीता के अर्थ को पूरा नहीं जान सकता। आज तक गीता की जितनी टीकाएं लिखी गई हैं, वे सब की सब इकट्ठी कर दें तो भी गीता का अर्थ पूरा नहीं होता। जैसे किसी कुएं से सैकड़ों वर्षों तक असंख्य आदमी जल पीते रहें तो भी उसका जल वैसे का वैसा ही रहेगा। ऐसे ही असंख्य टीकाएं लिखने पर भी गीता वैसी की वैसी ही रहती है, उसके भावों का अंत नहीं आता। कुएं के जल की तो सीमा है, पर गीता के भावों की कोई सीमा नहीं। भगवान की वाणी बड़े बड़े ऋषि मुनियों की वाणी से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान ऋषि मुनियों के भी आदि हैं। इसलिए कितने ही बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा क्यों ना हो और उनकी वाणी कितनी ही श्रेष्ठ क्यों ना हो, पर वह भगवान की दिव्य अति दिव्य वाणी गीता की बराबरी नहीं कर सकती। तो चलिए अब हम भी श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य पाठ करते हैं। पहला अध्याय, श्लोक संख्या 11। अब दुर्योधन पितामह भीष्म को प्रसन्न करने के लिए अपनी सेना के सभी महारथियों से कह रहा है, उनको समझा रहा है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्म एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अयनेषु च सर्वेषु, अयनेषु मतलब मोर्चों पर। जिन जिन मोर्चों पर आपकी नियुक्ति कर दी गई है, दुर्योधन अपनी सेना को कह रहा है, सेनापतियों को, आप सभी योद्धा लोग उन्हीं मोर्चों पर दृढ़ता से स्थित रहते हुए सब तरफ से सब प्रकार से भीष्म जी की रक्षा करें। ऐसा क्यों कहा दुर्योधन ने? दुर्योधन भीष्म को भीतर से अपने पक्ष में लाना चाहता है, पहला कारण तो ये है। दूसरा भाव यह भी है कि जब भीष्म जी युद्ध करें तब किसी भी व्यू द्वार से शिखंडी उनके सामने ना आ जाए। ये भी बहुत अच्छी एक कथा है, शायद मैंने सुना दी है, नहीं तो मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी। इसका आप लोग ध्यान रखें। ऐसा कह रहा है दुर्योधन, अगर शिखंडी उनके सामने आ जाएगा तो भीष्म जी उस पर अस्त्र शस्त्र नहीं चलाएंगे। इसका कारण है, शिखंडी पहले जन्म में भी स्त्री था और इस जन्म में भी पहले स्त्री था, बाद में पुरुष बना, इसलिए भीष्म जी इसको स्त्री ही समझते हैं और उन्होंने शिखंडी से युद्ध न करने की प्रतिज्ञा कर रखी है। यह शिखंडी शंकर के वरदान से भीष्म जी को मारने के लिए ही पैदा हुआ है। इसलिए जब शिखंडी से भीष्म जी की रक्षा हो जाएगी तो फिर वो सबको मार देंगे, फिर इनका कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता, जिससे निश्चित ही हमारी विजय होगी। इस बात को लेकर दुर्योधन सभी महारथियों से भीष्म जी की रक्षा करने के लिए कह रहे हैं। अब इस श्लोक में द्रोणाचार्य के द्वारा कुछ भी न बोलने के कारण दुर्योधन का मानसिक उत्साह भंग हुआ देखकर उसके प्रति भीष्म जी के किए हुए स्नेह की बात संजय बता रहे हैं। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनाद विनत्योच्चै शंखम दद्मो प्रतापवान। तस्य संजनयन हर्षम, दुर्योधन को हर्षित करने के लिए भीष्म जी ने शंख बजाया। इसका कारण यह भी है, संजय यह भी प्रकट कर रहे हैं कि पितामह भीष्म की शंखवादन से दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो ही जाएगा। भीष्म जी के इस प्रभाव को बताने के लिए संजय आगे प्रतापवान कह रहे हैं। कुरु वृद्ध, यद्यपि कुरुवंशियों की आयु की दृष्टि से भीष्म जी से भी ज़्यादा उम्र वाले लोग थे वहाँ पर, जैसे भालिक आदि, जो कि भीष्म के पिता शांतनु के छोटे भाई थे। फिर भी कुरुवंशियों में जितने बड़े बूढ़े थे उन सब में भीष्म जी धार्मिक भी थे और भगवान को मानने वाले भी थे। इसलिए ज्ञान वृद्ध होने के कारण संजय भीष्म जी के लिए कुरु वृद्ध कह रहे हैं। कोई उम्र से वृद्ध नहीं होता, ज्ञान से भी वृद्ध होना चाहिए। धार्मिक भी थे भीष्म जी, इसलिए कहा।
फिर कहा प्रतापवान भीष्म जी के त्याग का बड़ा प्रभाव था। वे कनक कामनी के त्यागी थे और उन्होंने राज्य भी स्वीकार नहीं किया और विवाह भी नहीं किया। भीष्म जी अस्त्र शस्त्र को चलाने में बड़े निपुण थे और शास्त्र के भी बड़े जानकार थे, बड़े विद्वान थे। उनके इन दोनों गुणों का भी लोगों पर बहुत असर पड़ता था। जब अकेले भीष्म अपने भाई विचित्र वीर्य के लिए काशीराज की कन्याओं को स्वयंवर से हर कर ला रहे थे, तब वहाँ स्वयंवर के लिए इकट्ठे हुए सब क्षत्रिय उन पर टूट पड़े, परंतु अकेले भीष्म जी ने उन सबको हरा दिया। जिनसे भीष्म अस्त्र शस्त्र की विद्या पढ़े थे, उन गुरु परशुराम जी के सामने भी उन्होंने अपनी हार स्वीकार नहीं की। इस प्रकार शस्त्र के विषय में उनका क्षत्रियों पर बहुत प्रभाव था। जब भीष्म शरशय्या पर सोए हुए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा कि आपको धर्म के विषय में कोई भी शंका हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप भीष्म जी से पूछ लें, क्योंकि शास्त्र ज्ञान का सूर्य अस्ताचल को जा रहा है, अर्थात भीष्म जी इस लोक से जा रहे हैं। इस प्रकार शास्त्र के विषय में उनका दूसरों पर प्रभाव था। उनको कोई नहीं हरा पाता था शास्त्र विद्या में। तो पितामह कहने का भाव है कि दुर्योधन के द्वारा चालाकी से कही गई बातों का द्रोणाचार्य ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने यही समझा कि दुर्योधन चालाकी से मेरे को ठगना चाहता है, इसलिए वे चुप रहे। परंतु पितामह यानी दादा होने के नाते भीष्म जी को दुर्योधन की चालाकी में उसका बचपना दिखा। इसलिए पितामह भीष्म द्रोणाचार्य के समान चुप न रहकर वात्सल्य भाव के कारण दुर्योधन को हर्षित करते हुए शंख बजाने लगे। सिंहनादम विनद्योच्चैः शंखम दद्मो, जैसे सिंह के गर्जना करने पर हाथी आदि बड़े बड़े पशु भी डर जाते हैं, ऐसे ही गर्जना करने मात्र से सभी भयभीत हो जाएं, दुर्योधन प्रसन्न हो जाए। इसी भाव को लेकर भीष्म जी ने सिंह के समान गर्ज कर जोर से शंख बजाया। तो दुर्योधन के साथ द्रोणाचार्य का विद्या का संबंध था और भीष्म जी का जन्म का कौटुंबिक स्नेह था। जहाँ विद्या का संबंध है वहाँ कोई पक्षपात नहीं होता, क्योंकि उनसे कोई लेना देना नहीं। पर जहाँ कौटुंबिक संबंध होते हैं वहाँ स्नेहवश पक्षपात हो ही जाता है। इसलिए दुर्योधन के द्वारा चालाकी से कहे गए वचन सुनकर द्रोणाचार्य चुप रहे, जिससे दुर्योधन का मानसिक उत्साह भंग हो गया। परंतु दुर्योधन को उदास देखकर कौटुंबिक स्नेह के कारण भीष्म जी शंख बजाते हैं।